भागो। सुपरमार्केट पहुंचकर सुरक्षित हो जाओगे। जीजा मुझे बचाओ। चलो छोड़ो इसे, चलो जल्दी। दीदी मुझे। रीना, दीदी मेरी मदद करो। भागो। जल्दी करो ना। रीना, तुम्हारा पति, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो, मेरे पति को बचाओ। राक्षस आने वाला है। माय, तुम हमें दरवाजा खोलने के लिए कह रहे हो ताकि तुम हमें भी मार सको। लीना, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैंने अभी तुम्हें बचाया है, दरवाजा खोलो। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मेरी औरत और बच्चे को बचाया। तुम लोग बिल्कुल सही, मैं ताई का बच्चा लिए हुए हूँ। ये बच्चा हमारे शू परिवार का अनमोल पोता है। लीना हमारे परिवार की हीरो है, तुम्हारी तरह नहीं, अंडे न देने वाली मुर्गी। माय, तुम ही ने उस ढोंगी गुरु के बातों पर यकीन किया था। तुमने कहा कि मेरे पेट में लड़की है, पैदा करने में मेरी कोई कमी नहीं है। पति, मुझे अंदर आने दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो ना। कोई बात नहीं, बस जियांग जिंगचिंग को इस राक्षस को खिलाने दो। राक्षस पेट भर जाएगा तो हमें नहीं खाएगा। गुरुजी। शावक, तुम मेरी 5 दिव्य विषैले जानवरों में से एक हो। तुम्हें मनुष्य जीवन में जाने के लिए पुनर्जन्म लेना था, लेकिन आकस्मिकता के कारण जबरन नीचे गिरा दिया गया। तुम्हें वापस लाकर फिर से साधना कर रहा था। अब थोड़ा और प्रयास की जरूरत है ताकि मानव रूप ले सको। तुम कहाँ जा रहे हो? गुरुजी, माँ खतरे में है, मुझे माँ को बचाने के लिए जाना है। ठीक है, इंसान की यह मुसीबत, तुम्हें इसका हल निकालने में मदद करनी होगी। जाओ। जी, मुझे गुरुजी का धन्यवाद। माँ को ढूंढने जा रहा हूँ। माँ, मैं आ रहा हूँ। मैं अब भी जीवित हूँ। मैं अब भी जीवित हूँ। मैं सुपरमार्केट के दरवाजे पर नहीं था क्या? कैसे घर पर हूँ? मैं पुनर्जन्म हुआ हूँ, धुंध के आखिरी दिन से एक दिन पहले वापस आया हूँ। मैं पुनर्जन्म हुआ हूँ, धुंध अभी नहीं है, राक्षस नहीं आए, इस बार तैयारी करनी होगी, अच्छे से जीना होगा। जियांग चिंगचिंग, क्या मैंने 3 घंटे तक घुटने टेकने के लिए उठने किसने कहा? जल्दी मेरे पास आओ और फिर घुटने। समय नहीं है, दूर हो जाओ। अरे वाह, यह तो अन्याय है। जियांग चिंगचिंग, तुम एक बांझ मुर्गी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे धक्का दिया और मेरे बेटे से कहा कि तुमसे तलाक ले ले। बेटा, इस छोटी शैतान ने आज मुझे धक्का दे दिया। मम्मी के लिए इंसाफ कर। जियांग चिंगचिंग, तुमने दवा उल्टी खा ली है क्या? देखो माँ को कितना गुस्सा है। कजिन, तुम सच में बहुत बढ़ गई हो। आंटी चाहे जो भी हो, वो बड़ों में से है। तुम्हारे साथ बात करने का वक्त नहीं है, हटो, मुझे सामान इकट्ठा करना है। क्या खरीदने जा रहे हो? तुम पैसे जुड़ा रहे हो। ये तो मेरे माता पिता के पैसे हैं और ये तो बस एक छोटा हिस्सा है। कैसे तुम्हारे पैसे? तुम तो अब हमारे जू परिवार की हो गई हो, तुम्हारे पैसे अब हमारे हैं।
मेरे पास समय नहीं है बात करने का। धुंध और राक्षस आने वाले हैं। पैसे जीवन बचाने के लिए है। हटो। कैसे राक्षस? ये क्या बकवास है? कल शाम 6 बजे धुंध पूरे शहर में फैल जाएगी। धुंध में राक्षस होंगे। अगर जीना चाहते हो तो तैयार रहना। बड़ी बहन, क्या कह रही हो? बाहर तो मौसम अच्छा है, कहाँ से धुंध और राक्षस आए? मुझे तो लगता है तुम पैसे चुराकर बाहर किसी आदमी को पालने के लिए यह सब कर रही हो। छोटे कमीने, मैंने कहा आज तुम इतनी अजीब क्यों हो? तो ये पैसों की चोरी और बाहर चोरी करने का मामला निकला। चोरी करना? किसने चोरी की है ये खुद जानते हैं। बड़ी बहन, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं और ताई भाई हम बिल्कुल साफ है। शायद तुम्हारे पेट में बच्चा है। जियांग जिंगजिंग, तुम पागल हो गई हो? उसे मारने की हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, एक बार पता चल गया। सुनो, मैं ताई भाई का बच्चा लिए हूँ तो क्या हुआ? लीना, तुम्हारे पास कॉलेज की फीस नहीं थी। तुम्हारे पापा तो तुम्हें 40 साल के विधुर से शादी कराने जा रहे थे। मैंने तुमको शहर लाया। मैंने खाना कपड़े दिए, तुम्हारी कॉलेज पढ़ाई को पैसे दिए। ये तुम्हारा मेरे प्रति शुक्र। मुझे तुम्हारा घमंड भरा व्यवहार नहीं भाता। मैं तुमसे जवान और खूबसूरत हूँ, बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम बेहतर जीवन बिताओ। मैं तुम्हारी चीजें छीन लूंगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? छोटी बदमाश, तुमने मेरे पोते को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आप जियांग जिंगजिंग, मैं लीना के साथ हूँ। तुम्हारे वजह से तुम माँ नहीं बन सकती हो। चाहत में क्यों जल रही हो? लीना का ख्याल रखो, बच्चे को जन्म देने दो। मैं तुमसे तलाक। तुम नहीं जाओगे। मैं तो तलाक लेने जा रही हूँ। हन जाओ। आए आए। जियांग जिंगजिंग, इतनी बदतमीजी मत करो। मेरे पैसे वापस करो। तुम लोग बुरे हो, मेरी माँ को परेशान मत करो। ये क्या है? माँ की प्यारी बेटी हो तुम। बच्चा है। मेरे बच्चे नहीं हो सकता। मेरा बच्चा तो 5 साल पहले गो मेलान ने या फिर भगवान ने मुझ पर दया की और मुझे फिर से मेरा बच्चा दे दिया। माँ, श्याओ के आखिरकार आपसे मिल गई। तुम वही हो, वो जो अभी पैदा नहीं हुआ था। हाँ माँ, श्याओ के आपको बहुत याद किया। माँ भी तुम्हें याद करती है। माँ जियांग जिंगजिंग, तो मतलब तुमने पहले ही मुझे धोखा दिया था। नाजायज बच्चा इतना बड़ा हो गया। छोटी बिटिया माँ की बेटी है। जियांग चिंगचिंग अभी अभी तो इतनी मासूम बन रही थी और पहले ही ताई को धोखा दे चुकी थी। वफादार नहीं और परिवार की इज्जत खराब करती है। तलाक देने की जरूरत है, खाली हाथ छोड़ दे। मुझे तो फौरन तलाक चाहिए। इस घर में मैं 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। लेकिन क्यों? मैं वो व्यक्ति हूँ जो बिना कुछ लिए जाना चाहता है। पहले आपके जो परिवार के पास न तो कार थी और नहीं घर। मुझे कोई दहेज नहीं मिला। मुझे अपने माता पिता के दहेज के पैसों पर, आपकी मदद से कार और घर खरीदने पर और आपके संपर्कों की बदौलत यह नौकरी पाने और आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वहाँ तक पहुँचने पर निर्भर रहना पड़ा। अगर हमारा तलाक भी हो जाता है तो भी यह कर सब कुछ, ये सब मेरे होने चाहिए। जी हाँ, ये घर और सब कुछ माँ के पैसों से खरीदा गया था और अब माँ को लौटाया जा रहा है। चचेरे भाई, तलाक के लिए पैसे जुटाने की जल्दी में हो क्या? तुम दूसरे आदमी को ढूंढने जा रही हो। तुम ताइगे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? जियांग चिंगचिंग, आज एक पैसा भी नहीं मिलेगा। नहीं, अगर पैसा नहीं है, छुपने की कोई जगह नहीं है। अब छोना भी यहाँ है। समय नहीं है। धुंध और राक्षस जल्द ही आने वाले हैं। पैसे मुझे दो। क्या कह रही हो? यह तुम्हारे मर्दों को खोजने का बहाना है ना? अगर सचमुच धुंध राक्षस होते
संकेत क्यों नहीं है? एस जल्द ही बहुत सारे पक्षी इस खिड़की को टकराएंगे। हर बार विपत्ति आने से पहले ऐसा ही होता है, क्या तुम्हें पता नहीं? फूर से बकवास कर रही हो। पैसे मुझे दो, मुझे दो। चलो छोटी को। हम आ जियांग जिंगचिंग तुम आओ। थाई भाई। जियांग चेंगचेंग ने उस आदमी को भूनने का इरादा किया और झूठ कहे जैसे दुनिया खत्म हो। हाँ, और वो चिड़िया खिड़की से टकराने की बात कहना। यह बिल्कुल बेतुका है। बेटा, यह वास्तव में दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो सकता? भाई ताई, क्या जियांग चेंगचेंग की बातें सचमुच सच हो सकती है? क्या ये राक्षस सचमुच मौजूद है? क्या दुनिया का अंत सचमुच आ रहा है? वह कैसे संभव है? हवा तेज थी और कुछ पक्षी आंखों में चले गए, जिससे वह अंधी हो गई। बाहर मौसम सुहाना है, बारिश नहीं हो रही, तो कोहरा कैसे हो सकता है? छी, क्या आपको लगता है कि यह एक जियांग चेंगचेंग ने पैसों की धोखाधड़ी की कोशिश की और अपने बेटे की बैंक बुक से 1 लाख युआन चुराए। माँ, चिंता मत करो। जब तक वो पैसे को छूने की हिम्मत करती है, मैं उसे इस अपराध से बचने नहीं दूंगी। शियाओ के, मेरी बेटी, तुम वापस आ गई। छोटी, चिंता मत करो, मम्मी तुम्हारी रक्षा करेगी। छोटी भी मम्मी की अच्छी तरह से रक्षा करेगी। इस पासबुक से हम एक अच्छा घर किराए पर ले सकते हैं। यहाँ के इलाके की विला तो अच्छी है, लेकिन किराया बहुत महंगा है। 10 लाख रुपए शायद काफी नहीं होंगे। माँ चिंता मत करो, छोटी के पास उपाय है। अरे सोना, $999 शुद्ध सोना। छोटी, तुम्हें रत्नों को सोना बनाने का हुनर है। हाँ बिल्कुल। इतना सारा सोना होने के बाद हम यकीनन इस कठिन समय में अपना खुद का सुरक्षित आश्रय बना सकते हैं। हम बहुत सारे संसाधन भी जमा कर सकते हैं। छोटी, क्या तुम भगवान का मुझ पर भेजा गया एक नन्हा सा वरदान हो? हाँ हाँ हाँ। हे भगवान आए। आप चाहते हैं कि मैं सर्वोच्च सुरक्षा के साथ एक सुरक्षित कक्ष बनाऊं, नवीनतम वेंटिलेशन प्रणाली के साथ। इस विनिर्देशन के लिए कम से कम 1000 लाख लगेंगे। बस आपको इसे बनाना है। 1000 लाख कोई समस्या नहीं है। मैं 3 दिन में इसे तैयार कर दूंगा। कल मैं आपको 100 लाख और दूंगा। ठीक है। बुलेट प्रूफ खिड़कियां और दरवाजे, नवीनतम वेंटिलेशन शुद्धिकरण प्रणाली। चाहे बाहर कितना भी जहरीला गैस हो, हम अंदर सुरक्षित रहेंगे। सौर ऊर्जा उपकरण, इलेक्ट्रिक आरा और शॉक स्टे और धनुर्विद्या की सभी वस्तुएं तैयार हो गई है। इसके अलावा भीतर के कमरे में हमने एक आइस रूम बनाया है। आप उसमें खाना और दवाई समेत कोई भी वस्तु सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद। बाकी राशि भेज दी है, तैयारी कर लीजिए। हाँ, चलें। मुझे भी तैयारी करने के लिए कह रहे। ये अमीर लोग अंतर्द्वीप के उपन्यास पढ़कर इनके दिमाग खराब हो गए हैं। दोपहर के 2 बजे है। शाम 6 बजे धुंध और राक्षस आ जाएंगे। जल्दी सामान इकट्ठा करना है। हम मालिक, आपको क्या चाहिए? 1 टन चावल, आटा 1 टन, मोटा अन्न 1 टन, मूंगफली का तेल 1 टन, मसाले 50 किलो, पीने का पानी 10,000 गैलन। ठीक। झटपट भोजन, जमी खाद्य सामग्री, सुअर, चिकन, बत्तख, भेड़, गोमांस, सब्जियां, फल, सब पैक करो। सब ले लो। माँ साहब, सुन ट्रेडिंग, मैं देख रहा। सभी स्नैक्स भी पैक कर दो। ठीक है। ये छोटा बच्चा मम्मी को पसंद करता है। माँ भी छोटी को पसंद करती है और हाँ, और मालिक भी। जो सामान्य दवाएं तुम्हें याद आए,
सब मेरे लिए तैयार रखो। मालिक बहुत उदार है, कोई समस्या नहीं, लेकिन इतनी अधिक चीजें घर तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त डिलीवरी शुल्क लगेगा। हाँ, कोई समस्या। माँ को जरूरत नहीं, छोटी मदद करेगी। इतनी चीजें छोटी कैसे ले जाएगी? हाँ मालिक, मुझे लगता है आपके पास पैसे की कमी नहीं, डिलीवरी शुल्क बचाने की जरूरत। हम माँ छोटी को सच में कर सकती है। तो माँ छोटी को पर भरोसा करती है। सच में डिलीवरी की हाँ नहीं चाहिए। तो अब कुछ और काम कर लेती हूँ। आप अपनी जगह ध्यान दे। छोटी को ये सब चीजें कहाँ गई? माँ चिंता न करो, सब छोटी को ऊपर है, घर पहुंचकर निकाल दूंगी। वार मेरी छोटी, कितनी शानदार हो तुम। बॉस, मुझे तुम्हें पहुंचाने दो। अरे अरे वाह वाह वाह। हे भगवान, तुमने कितनी सारी चीजें खरीद ली। तुम सामान खरीदने आए हो। मेरी माँ तैयारी कर रही है, सब लोग सामान खरीदकर जल्दी घर चले जाओ। दुनिया का अंत, ये बच्चा क्या बकवास कर रहा है। छोटी ने तो बिल्कुल भी बकवास नहीं की। बेटी सच कह रही है, भूत नहीं बोला। सभी मेरी एक बात सुन लो, जरूर कुछ सामान स्टॉक कर लो। आज रात 6 बजे जहरीले धुंधल के आएंगे, इसलिए कोई बाहर मत जाना। सच में? फिर तो मुझे भी कुछ और खरीदना पड़ेगा। सच में इस औरत की बात मान रहे हो? फिर तो फंस गए हो। फंस गए? क्या मतलब है तुम्हारा? जियांग जिंगजिंग, उम्मीद नहीं थी कि तुम हमें धोखा नहीं दे पाई, फिर यहाँ आकर धोखा। सुपरमार्केट के मालिक की दलाल हो, लोग सामान खरीदते हैं तो कब। ओह, अंत में तुम दलाल निकली। तुमने तो मुझे भी लगभग धोखा दिया। तुम भले ही दलाल हो, ऐसी अफवाहें तो मत फैलाओ। काफी डरावना लगा, मैंने तो सच मान लिया था। वाकई अजीब हो। खुला। जियांग जिंगजिंग, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे बिना तुम कुछ नहीं होगे, और अंत में सुपरमार्केट के आप कितना पैसा कमा। मैं सच कह रहा हूँ, सामान जमा न करना चाहे, आज शाम 6 बजे घर पर रहें, दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करें, बाहर न निकले। कोहरा और राक्षस सचमुच मौजूद है, वे निश्चित रूप से प्रकट होंगे। जियांग चिंगचिंग, ताइगे ने तुम्हें छोड़ दिया है और तुम दिल टूटने से पागल हो रहे हो। बाहर मौसम सुहाना है, कोहरा कहाँ से आएगा? मैं, चाची ताइगे और मैं कैंपिंग जा रहे हैं। जियांग चिंगचिंग, अगर तुमने ये हरकत न की होती तो मैं तुम्हें मौजमस्ती के लिए ले जा सकता था। पिछली एक पीढ़ी जूलिना के साथ प्रेम संबंध चाहता था, नदी किनारे कैंप का सुझाव दिया, जिससे कोहरे के राक्षस से सामना हुआ और मेरी दर्दनाक मौत हुई। मैंने चेतावनी दी थी, आप सब बहुत दयालु थे। अगर मरना है तो मुझे साथ मत घसीटो। चलो छोटू। तुम रुको मेरे लिए। जियांग छिंगछिंग, चाहे तुम पागल हो या बेवकूफ बना रहे हो, मेरा पासबुक वापस दो। पैसे मेरे बेटे के हैं। मैं तुम्हें इस पैसे का उपयोग दूसरों के लिए नहीं करने दूंगी। तुम्हारा बेटा गंदा लड़का है, वो पैसे मूल रूप से मेरे हैं। जियांग चिंगचिंग, तुम्हें सबके सामने घुटनों के बल माफी मांगनी होगी, फिर सोच सकता हूँ तलाक न दो। तुम्हें मेरी माँ लीना और बच्चे की अच्छी देखभाल करनी होगी, और इस लड़की से दूर तक चली जाओ। फिजूल की वाब देखो, तुमसे तलाक लेना मेरे जीवन का सबसे सही निर्णय था। चलो। जियांग चिंगचिंग, जियांग चिंगचिंग, छोटी कमीनी, जानबूझकर परेशान करने आई हो। एना, लीना से जलती हो, संतानहीनता को कारण बताओ। सुपरिवार की वंश परंपरा खत्म नहीं। क्या तुमने सुना? वो तुम्हें बच्चे पैदा करने की मशीन समझता है। ऐसे आदमी में क्या कमी रह जाएगी? जियांग चिंगचिंग, तुम शायद इसलिए जल रहे हो क्योंकि मैं भाई ताई को बेटा दे। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही जोड़ी हो, एक कमीना और एक कुतिया। अच्छा नहीं है, कोहरा फैलना शुरू हो गया है। भाई ताई, इस मौसम में क्या गड़बड़ है? कुछ नहीं, बस मौसम में बदलाव हुआ है। आपने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया कि उसके अंदर नरभक्षी राक्षस छुपा है। एना, अरे ताइगे, उस व्यक्ति को क्या हुआ? नहीं, क्या इस समय राक्षस पहले से ही आ गया है? अरे भाई, क्या हुआ? वो उधर।
क्या क्या ए वह राक्षस है। आह, रारा राक्षस। राक्षस वहां पर कोई पागल गाड़ी चला रहा है। देखो मुझे कैसे मारा है, आप देखो। मैं दवा लेने आया हूँ। जियांग जिंगजिंग राक्षस कहाँ है। लीना डर गई। वो लीना से जलती है। लीना से तुम्हारे बेटे को लेकर चालें चलती रहती है। जियांग चिंगचिंग, क्या ये तुम्हारी गाड़ी है। मेरी माँ की है, तो क्या? नामुमकिन, इतने अच्छे गाड़ी के लिए पैसे कहाँ से। जियांग चिंगचिंग, क्या तुमने मेरे बेटे के पैसे से गाड़ी खरीदी? इतने सालों में तुमने उसे कितने पैसे चुराए हैं? हम उसका पैसा। क्या वो इतना अमीर है? ये मैंने खुद खरीदा है। हटो। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? कहीं फिर से किसी और आदमी से नहीं जुड़े थे? क्या तुम मुझे अपनी तरह समझती हो? मुझे क्यों छोड़ रहे हो? बुरा आदमी, मेरी माँ को छोड़ दो। छोटी बदमाश, तुम मुझे कौन सा हथियार मार रही हो। जियांग जिंगजिंग, अगर नहीं बोलोगी तो तुम दोनों नहीं जा सकती। तुमने मुझे कितनी बार धोखा दिया। तू कुछ कहना है? शुथाई, मुझे छोड़ दो। धुंध आने वाली है। तुम मरना चाहते हो क्या? मुझे मत पकड़ो। मुझे डराना चाहते। छोटी चालबाज, तलाक हुआ नहीं और नया साथी। तुम समझते हो मैं बेवकूफ हूँ। तलाक चाहिए तो ठीक है, बिना कुछ लिए जाओ। हाँ जियांग चिंगचिंग, तुम इतनी बड़ी हो गई हो। पहली गलती तुम्हारी थी दरअसल। तलाक लेना चाहते हो, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। घर, सारी जमा पूंजी, गाड़ी मेरे बेटे के लिए। बिल्कुल सही। तुम लोग तो मेरी सोच से भी ज्यादा बेशर्म हो। गाड़ी चाहिए ऐ ना? मैं तुम्हें दे देता हूँ। खुद उठाओ, पहले मुझे छोड़ो। तुम लोग माँ को परेशान करते हो, बेकार हो। छोटू जीतने नहीं देगा। तुम हंस क्यों रहे हो? माँ के लिए बदला लिया। तुमने जरूर कुछ शैतानी की है। समय खत्म होने वाला है। प्रलय जल्द ही आ रहा है। हमें जल्दी से घर पहुंचना होगा, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक जाम होगा ना। माँ चिंता मत करो, बस घर ही तो जाना है। माँ आंख बंद करो, छोटू माँ को घर ले जाएगा। माँ अब आप आंखें खोल सकती हो। अभी तो सड़क पर थे, अब घर पर कैसे आ गए? माँ छोटू कितना होशियार है, और सामान जो मम्मी ने इकट्ठा किया था छोटू ने स्टोर रूम में रख दिया। छोटू, तुम तो कमाल के हो। जियांग जिंगचिंग मुझे तंग करता रहता है। अगर मिल गया तो ये गाड़ी तो मेरी हो गई। अरे, वे इतनी जल्दी कैसे भाग गई? उन्हें क्यों देख रहे हो बेटा? जल्दी करो, चाबी ढूंढो, ये शाम होने वाली है। अरे लीना, तुम्हें तो बच्चा है, कार के पास जाओ। मुझे पता था थाई भाई मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। थाई भाई मिल गई। अभी नहीं, थोड़ा और इंतजार करते हैं। आ आह, मैं इतना डरा हुआ था। जियांग चिंगचिंग ने गड़बड़ कर। मुझे सच में लगा कि वहां कोई राक्षस है। क्या ताईगे अब ठीक है? उस छोटी कमीनी जियांग चिंगचिंग ने चाबियां कहाँ फेंक दी? अरे बाप रे, यह तो बहुत निराशाजनक है। अरे, मुझे मिल गया। माँ देखो। यह यहाँ गिरा, कैसे निकालें? दिन लगभग खत्म। कुछ ढूंढो और उसे फंसाओ। तुम इससे कोशिश करो।
यह काम नहीं कर रहा है। नहीं, यह नहीं, माँ तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ रही हूँ। अरे अरे, यहाँ एक लंबा है, तुम कोशिश करो। ठीक, यही तो है नई तकनीक का कमाल का वेंटिलेशन सिस्टम। हाँ, बाहर की हवा से कहीं ज्यादा ताजा है। थोड़ी देर में धुंध आएगी, अब हमें उससे डरने की। होम, शूताई, अब ये वक्त हो गया है। तुम लोग अभी भी बाहर हो, बस इंतजार करो। रात के खाने के लिए राक्षस बन जाओ। धीरे चलो, आराम से। क्या फंस गया है? अरे थाई भाई क्यों नहीं आए? अंधेरा हो रहा है, मच्छर आ गए। तुम कर लो, सच में चिल्लाओ मत। अरे हाँ हाँ हाँ, गाड़ी अब हमारी है। हाँ हाँ चलो बेटे, चलो। हाँ हाँ। आओ तुम्हें सवारी पर ले चलते हैं। ये जियांग जेंगजिंग सच में बेवकूफ है, इतनी आसानी से हमें कार दे दी। अरे वाह, उस कार का अनुभव वाकई अच्छा है। वो है जियांग चेंगचेंग, जिसने जू परिवार का कस। उसे तेज दौड़ते देखा, लगा कोई राक्षस है। अब लगता है कि वो सिर्फ डरी हुई थी। राक्षस? मुझे यकीन नहीं था। अगर सच में कोई राक्षस होता तो अभी सामने आकर मुझे खा लेता। हा हा हा। सच में। भाई जी, तुम्हें क्या हुआ? अजीब है, कार के पीछे कोई था, जल्दी कहाँ गायब हो गया। भाई जी, मुझे मत। मैं तो बस मजाक कर रहा था। ऐसे मजाक करता है क्या? मुझे डरा दिया। बच्चे और गर्भवती महिलाओं के साथ मजाक नहीं करते। तुमने मेरे पोते को डरा दिया। अरे हाँ, मेरी गलती है। तुम्हें बारबेक्यू खिलाऊंगा, इसे माफी समझो। अच्छे से निकलते हैं, चलो। यह तो ठीक है। दौड़ो, धुंध में कोई राक्षस है। कोहरा ऊपर राक्षस है, जल्दी भागो। वे क्या कर रहे हैं? पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कुछ उनका पीछा कर रहा है। इतना घना कोहरा कैसे है बेटा? ताई भाई, ये कोहरा बड़ा अजीब लग रहा है। कहीं जियांग चेंगचेंग सही तो नहीं थे? कोहरे में कोई राक्षस है क्या? तुम नासमा हो गई हो, ये बस साधारण कोहरा है। तो फिर वे क्यों भाग रहे हैं? मुझे कैसे पता? वैसे कोई भी कारण हो, ये नहीं हो सकता कि वे इस कोहरे से डर गए हो। मैंने कहा था कि ये साधारण धुंध है, कुछ नहीं होगा। तुम्हारा हाथ। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? यह क्या है? मेरी गर्दन। मेरी गर्दन में बहुत लाल धुंध। यह लाल धुंध वाकई जहरीली है। जल्दी गाड़ी चलाओ। राक्षस है। राक्षस सच में आ गया। ये क्या है? जल्दी भागो। जल्दी चलो। धुंध का अंत आ गया। भागो जल्दी। ताई भाई, मेरा इंतजार करो। सुटाए। गाँव में इलान, लीना, तुम लोग भी आखिर मेरी पिछली जिंदगी की तकलीफ को आजमा सकते हो। हाथ दर्द कर रहा है। क्या इस पर निशान रह जाएगा? यह आखिर क्या है? यह बहुत दर्दनाक है। यह तो जान बच गई। रास्ते में जहरीले लोग नहीं थे। उनके शरीर पर अच्छी त्वचा नहीं बची थी और वो ऑक्टोपस जैसा दिख रहा था। अगर मैं धीमा जलता तो हम सब उसके। राक्षस डरावना था। जियांग चेंगचेंग की बात सच थी। धुंध जहरीली है और राक्षस होते हैं। जियांग चेंगचेंग, सब उसकी गलती है। उस वरना हम परेशान न होते, इतना ढूंढना न पड़ता। शक है कि उसने जानबूझकर किया। उसने जानबूझकर किया।
ये छोटी बदमाश कोहरा हत्ते ही सही सबक सिखाएंगे। क्या कोहरा छटेगा? क्या दुनिया खत्म हो रही है? और सामान खरीदना चाहिए था। ये जियांग चिंगचिंग की वजह से है। वो न होती तो हम सुपरमार्केट में। हम घर नहीं पहुंच गए थे क्या? थोड़ी देर निकल ही लेते। इस सारी परेशानी के बाद मुझे भूख और थकावट दोनों ही है। एक पूरी मुर्गी खा सकता हूँ। ये इस घर को कैसे खाली कर दिया गया? सोफा, फ्रिज, सब कुछ गायब है। एक बोतल ड्रिंक भी नहीं बची। अरे यहाँ रखा दवाई का डिब्बा भी गायब है। यह जरूर जियांग चिंगचिंग ने किया है। उसने सारी चीजें उठा ली। यह छोटी बदमाश। उसने ये कैसे किया? इतनी सारी चीजें हटा दी। इसे करने के लिए आधे दिन से ज्यादा समय चाहिए। क्या ये मुश्किल है? ये सब माँ के पैसे से खरीदा है, तुम्हें नहीं दूंगी। छोटी को ये काम तुम्हारा है। हाँ, बहुत अच्छा किया। वो जानबूझकर कर रही है। बेवजह दरिया दिली, लग्जरी कार छोड़ दी, सब कुछ छोड़ने का वादा किया और सब ले गई, बस परेशान करने के लिए। सोचा नहीं था कि वो इतनी चालाक है। हे जियांग जिंगजिंग, क्या मतलब है? छोड़ने का वादा किया था। हमें धोखा देकर घर खाली इन चीजों का भुगतान स्वयं किया है। आपकी कार और घर वापस नहीं लिए हैं। पहले ही दयालु और उदार रहा हूँ। यह आपको एकांत का स्थान। आपको पता था कि यह जहरीला है। इसमें राक्षस है। क्या जानबूझकर हमें धोखा? वे हमें राक्षसों के हाथों मरवाना चाहते थे। पहले ही तुम क्रूर हो। चली एज। माँ ने तुम्हें याद दिलाया था, लेकिन तुमने उनकी बात नहीं मानी। उफ, हाँ, मैंने कई बार याद दिलाया, लेकिन आपने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। यह किसकी गलती है? जियांग चिंगचिंग, तू मेरे लिए इंतजार कर। जब ये धुंध छड़ेगी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं एक आखिरी सलाह दूंगी। यहाँ मुझे गाली देने से अच्छा घर की खिड़की को ठीक कर ले। तुम्हारा क्या मतलब है? हेलो, तुम्हारा क्या मतलब है? जियांग चिंगचिंग। खिड़की। जियांग जिंगचिंग, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ताई भाई, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आप कुछ खाने के लिए बाहर जा सकते हैं? सिर्फ तुम्हें भूख लग, मुझे भूख नहीं लगी है। सही कहा। बाहर सब जगह जहरीली गैस है। मुझे खाने का खोज करो। तुम चाहते हो कि मैं बाहर मर जाऊं? लेकिन ऐसे चुपचाप भी नहीं बैठ सकते। मैं नहीं खाता। ली गई बच्चों को तो खाना चाहिए। खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। लीना सही कह रही है। गर्भवती महिला को भोजन जरूरी होता है। तुम कुछ उपाय सोचो। मेरे पास क्या उपाय हो सकता है? बेटा, तुम्हें नहीं लगता कि जियांग चिंगचिंग तुम्हें भूल नहीं पा रही है? उसने हमारे घर की सारी चीजें निकाल लीं। क्या वो चाहती है कि तुम उसे खुद से संपर्क करो? हाँ, वो इतने सालों से मेरी पत्नी है। हमेशा से वो बहुत प्यारी और विनम्र रही है। अचानक बदल गई। असल में वो बस मेरा ध्यान खींचना चाहती थी ना। ऐसा करो बेटा, तुम खुद उससे संपर्क करो। कह दो कि तुम्हें पछतावा है। एक गलती मान लो। हम उसे धोखा देंगे और सामान लाएंगे। जियांग जिंग जिंग मुझे बहुत प्यार करती है। जैसे ही मैं मुड़ूंगा वो कुत्ते की तरह लुढ़क कर आ जाएगी। तब हम सामान रख लेंगे, फिर उसे बाहर निकाल देंगे। ठीक। अभी उसे कॉल करो। कल करो। छोटू, खाना तैयार है, आ रही हूँ। वाह, धन्यवाद माँ। देखो, बाहर की धुंध कितनी कम हो गई है। क्या यह छटने वाली है? माँ, इस तरह की गलत फहमी में मत फंसना। असल में बाहर की यह धुंध ओनेक्टोपस के फैलाए
जहर के धुएं से और रात को बाहर आकर दिन में सोने से दिन में धुआं कम लगता है। ओह, तो ये बात है। पहले खाना खा लेते हैं। हाँ। सुथाई, तुम फिर क्या करने वाले हो? सुथाई, तुम क्या करने वाले हो? जिंग जिंग फोन उठाया, इसका मतलब है कि मुझे भूले नहीं। करने के लिए कुछ और नहीं है तो मैं फोन। नहीं, फोन मत रखो। जिंग जिंग, मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है। तुम मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो। गुस्सा मत करो, वापस आ जाओ, फिर से शुरू करते हैं। क्या सच में गलती समझ आई? अच्छा, सच में सच में। तो तुम और लीना। मैंने उसके साथ लेकिन क्यों? मैंने अभी भी उसे तुम्हारे बगल में देखा। उसे कैसे पता चला? चिंग चिंग, तुम सामने वाले विला में कैसे गए? तुम मुझसे बात मत करो। लगता है तुम मुझे धोखा देना चाहते हो। फोन रखता हूँ। नहीं नहीं जिंग जिंग, लीना मेरे पास है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने उससे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। मुझसे चिपके मत रहो। ये लो, उसे एक थप्पड़ मारकर दिखाओ मुझे। लीना, बड़े मकसद के लिए जरा सह लो। चिंग चिंग, ध्यान से देखो। आह, चिंग चिंग, अब तो तुम मानोगे ना। अभी भी पूरी तरह से नहीं मान सकता जब तक तुम लोग। तुम्हें आखिर करना क्या है? मैं आदमी हूँ। मैं छोटा दुष्ट हूँ। मैं सास हूँ। मैं पुरुष हूँ। मुझे खेद है। मैं छोटी चालबाज हूँ। मुझे तुम्हारे पति को आकर्षित नहीं करना था। मैं बुरी सास हूँ। मुझे बहू को नहीं डांटना चाहिए था। चिंग चिंग, अब तुम संतुष्ट हो। जल्दी लौट आओ। चिंग, हाँ हाँ, शुताए, तुम सच में सोचते हो कि मैं अब तुम पर विश्वास करूंगी? तुम सोचना भी मत कि मुझे पता नहीं है कि तुम मुझे बेवकूफ बनाकर सामान ले जाना चाहते हो। तो तुमने जो कहा सब झूठ था। बिल्कुल सही, शुताए। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे सही फैसला जो लिया वो तुमसे तलाक लेना था। तुम पीछे मुड़कर मुझे फिर मत दिखना। हूँ। जियांग चिंग चिंग, तुम मेरे हाथ मत आना, मैं तुम्हें दुख से भर दूंगा। कोई है क्या? घर में कोई है? कोई है क्या? आह, आंटी, बच्चे। तुम्हें क्या हुआ? बच्चा, बाहर का जहर बहुत खतरनाक है। मेरा पड़ोसी जहर से घायल हो गया है। क्या घर में दवा है? मैं पैसे दे सकता हूँ। नहीं नहीं, छोटू जल्दी से दवा ला। हाँ, जल्दी अंदर। धन्यवाद। और धन्यवाद। धन्यवाद। अरे आंटी, पैसे देने की जरूरत नहीं, ये दवाई रख लीजिए। जरूरत पड़ी तो वापस आ सकती। अरे बेटा, शुक्रिया। मैंने मदद मांगी और केवल तुमने दरवाजा खोला। अभी तो विशेष समय है ना, लोग अक्सर अपनी ही सोते हैं। तुम्हारी अच्छाई दिखती है। मैं 19वीं मंजिल पर रहती हूँ। मुझे लन आंटी बुलाओ। मैं पहले पड़ोसी को बचाने जाती हूँ, फिर तुम्हारा धन्यवाद दूंगी। कोई बात नहीं आंटी, जल्दी जाइए। ये बेटा, बच्चे, मैं हूँ। अंदर आयो। मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान लाया हूँ। तुम्हारी दवा से काम बना। अरे, सामान निकाल। परेशानी नहीं चाहिए तो सामान दे दो। अगर कोई परेशानी नहीं चाहिए तो यहाँ से दफा हो जाओ। अगर कोई परेशानी नहीं चाहिए तो यहाँ से दफा हो जाओ। जल्दी ले लो, आगे से गलती मत करना। धन्यवाद, आगे से ऐसा नहीं होगा। चलो चलो। लैन आंटी। लैन आंटी, बाहर मौसम बहुत खराब है, भरोसा नहीं किया जा सकता। आप सामग्री लेकर ऐसे बाहर नहीं जा सकती, कितना खतरनाक है।
बच्चे, तुमने सही कहा, लेकिन तुम बताओ, ये जहरीली गैस अचानक से कहाँ से आ गई? और वो राक्षस? मैंने खबरों में सुना है, इस बार ये जहरीली गैस और राक्षसों ने हजारों लोगों को नुकसान पहुंचाया है। जिन्हें जहरीली गैस ने संक्रमित कर दिया, उनके पास दवा नहीं है, तो वो दर्द से मरने लगते हैं। और जो घर में भूख से तड़प रहे हैं, वो अपना बेल्ट चबाते हैं, कागज खाते हैं, और ऐसे ही भूख से मर रहे हैं। मम्मी, वे लोग कितने दुखी हैं। मुझे बाहर जाकर देखना है। लेकिन बाहर तो, इस बाहरी हिस्से की बात छोड़ो, हमारी इमारत में भी कई लोग बसे हैं। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ठीक है। डरो मत, मैं हूँ। दया करने वाले का धन्यवाद। मैं अरे अरे, दया करने वाले का धन्यवाद। यहाँ सभी बहुत भूखे हैं। रोटी मांगने के लिए निकले हैं। उनके घर में कुछ भी नहीं बचा, बहुत भूखे हो गए। इसलिए जब भी मैं आती हूँ, उनके लिए कुछ खाने का लाती हूँ। कोई दयालु व्यक्ति है, क्या आपके पास दवा है मेरे बच्चे को बचाने के लिए? उसकी चोटें बहुत गंभीर है और वह कई दिनों से भूखा है। अगर दवा नहीं मिली तो वह जीवित नहीं रह पाएगा। ये सभी यहाँ जहरीली गैस से प्रभावित है, पर इनके पास इलाज के लिए, मगर मेरे पास भी दवा नहीं है। मैं इनकी मदद नहीं कर सकता। धन्यवाद। ठीक हो गया, मेरा बच्चा ठीक हो गया। धन्यवाद दयालु व्यक्ति। धन्यवाद छोटे वैद्य। जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो। छोटे वैद्य, मेरी मदद करो। मेरे पिताजी की टांग बहुत बुरी तरह घायल हो गई है। 3 दिन से तेज बुखार है। कृपया अच्छाई करो और इलाज करो। अरे मेरे पिताजी की टांग ठीक हो गई, धन्यवाद। ओह छोटे वैद्य, छोटे वैद्य, धन्यवाद धन्यवाद। हा हा हा। छोटे वैद्य, मेरा हाथ नहीं बच पाएगा। कृपया मेरी मदद करो, जल्दी से मेरे हाथ को बचाओ। मेरे हाथ का हाल बुरा हो रहा है। मेरे हाथ का हाल अच्छा हो गया। छोटे डॉक्टर। सब लोग, सब लोग, सब लोग, मत घबराओ, हम एक एक करके काम करेंगे। छोटी, छोटी, तुम ठीक हो ना? लान आंटी। छोटी बहुत थक गई है, उसे घर जाकर आराम करना होगा। इस बैग में कुछ दवाइयां हैं, उन्हें बांट दो। ठीक है, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। छोटी, छोटी, छोटी। छोटी, छोटू, 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 तुम कैसी हो? माँ को मत डरा। माँ, चिंता मत करो। ये 5 जहरीले जानवर मेरी जिम्मेदारी है। अभी थक गई हूँ। थोड़ा आराम की जरूरत है। माँ और पानी डाल सकती है। छोटू, छोटू जल्दी जाग जाएगी। छोटू, 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 छोटू। छोटू, छोटू, छोटू। पानी ज़्यादा दो। हाँ। पानी ज़्यादा दो। पानी ज़्यादा दो। छोटी,
जल्दी उठो ना। छोटी, जल्दी उठो ना। माँ, माँ, छोटू, छोटू, तुम लौट आए, माँ को डराया था। माँ तो समझ रही थी कि इन दिनों सब कुछ एक सपना था। माँ, चिंता मत करो। छोटू आसमान का पंचविश जंतु है, उसे कुछ नहीं होगा। थकान हुई तो नींद पूरी कर लेगा। पंचविश जंतु? हाँ, अगर वो बुरे लोग जहरीला पानी न डालते और प्रदूषण न करते तो वो विशाल 8 पैर वाला जंतु नहीं होता। मनुष्य ने अपनी करनी का फल पाया है। छोटू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा है क्या? तो फिर छोटू ने क्यों ध्यान दिया? क्योंकि छोटी की माँ इंसान है और मासूम लोग अधिक होते हैं। 5 जहरीले प्राणी होने के नाते छोटी का सबकी मदद करना कर्तव्य है। तो माँ और छोटी मिलकर सबकी मदद करें, ठीक है? ठीक है, दुनिया की सबसे अच्छी माँ मिली है। माँ को सबसे अच्छी छोटी मिली है। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं बहुत भूखी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। चिंग चिंग। हाँ। सुंदर और दिल की अच्छी इंसान मैंने नहीं देखी। अरे, क्या तुम अभी भी अकेले हो? मेरे बेटे की भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। क्यों ना मैं तुम दोनों की मुलाकात। ला 90 अभी तलाक हुआ है और मेरी बेटी भी इस उम्र की है। ये सही नहीं लगता। इसमें क्या सही नहीं है? तुम्हारी बेटी प्यारी है। वो तो उसका नसीब है। लान आंटी, मेरी माँ खूबसूरत है। उसे सुपर हैंडसम लड़का चाहिए। अरे, मेरा बेटा तो सच में हैंडसम है और वो बड़ा प्रोफेसर भी है। अरे, मैं तुम्हें उसकी फोटो दिखाती हूँ। हाँ। सफल हुआ, प्रोफेसर शेन। हमने घुंधपूर्ण राक्षसों के उन्मूलन एजेंट तैयार कर लिया है। रुको। फिर भी कुछ कमी है। फिर से एक बार प्रयोग करो। डेटा तो लगभग सही है। प्रोफेसर शेन क्यों इतने गंभीर है? अभी बाहर लोग डरे हुए हैं। अगर मुझे इस निष्क्रियता एजेंट का फार्मूला मिल गया तो क्या मैं राष्ट्रीय नायक नहीं बन जाऊंगा? मेरी मत छीनो। माँ, अब मुझे 2 लोगों का खाना खाना है। आपकी उम्र अब हो गई है। मर गए तो मर गए। मेरे पेट में बच्चा भी है। बेटा, तुम देख रहे हो, तुम्हारी माँ को मजबूर कर रही है। माँ, असल में लीना सही कर रही है। आप ही तो पोता चाहते थे। आखिरकार नहीं कर सकते तुम्हारे पोते को भूखा छोड़ना। तुम लोग। अरे, प्रलय आ रही है। सबसे खूबसूरत उद्धारकर्ता आया है। आशा है कि हम सब मिलकर सबसे खूबसूरत उद्धारकर्ता के साथ मिलकर कठिनाइयों का सामना करेंगे। ओरिजिनल में ये जियांग चिंग है। वो कितनी उदार है। उसने इतनी सारी लोगों को आपूर्ति दे दी। खट्टे मसालेदार नूडल्स और सेल्फ हीटिंग हॉटपॉट। हम यहाँ इस बदबूदार और सख्त पाव खा रहे हैं। वो इतनी दरियादिल कैसे हो सकती है? अगर ये धुन न होती
मैं अब तक उसे मार चुका होता। इतना घमंड करने का मौका कैसे मिलता? ताई भाई, दरअसल धुंध में आगे एक शख्स खड़ा है। पिछले लोगों को चोट नहीं पहुंची। क्या? नहीं। बेटा बेटा, मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ। मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ बेटा, नहीं नहीं बेटा। जियांग चिंगचिंग, मुझे मुश्किल में डाल दिया और तुम आराम से सामान बांट रहे हो। बाहर जहरीली गैस है, तुम अंदर कैसे आए? अगर तुम्हें ना ढूंढता तो मेरी माँ जहरीली गैस से इतनी बर्बाद ना होती। आखिर में जीवित दर्द में मरी। तुम इस कदर निर्दयी हो, आपने अपनी माँ को ढाल के रूप में मैं तुमसे तुम्हारी जान ले। कदम पीछे खींचना। शियाओ के को लेकर माँ, सावधान रहना। उसका पीछा करो। जियांग जिंगजिंग, तुम्हें लगता है कि दरवाजा बंद करने से काम बन जाएगा? रुको, मैं इस दरवाजे को तोड़कर रख देता हूँ। जिस तरह से उसने उसे क्या यह दरवाजा इसे झेल चिंता मत करो आंटी लैन, तुम अपनी वो छड़ी तोड़ दो, मेरे इस दरवाजे जरा भी नुकसान नहीं होगा। क्या बेकार छड़ी? ताई भैया, लगता है ये दरवाजा खास तौर पर मजबूत किया गया है। इसे ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता। यह पहले वाले घर से छीनी गई अच्छी चीज है। मैं नहीं मानता कि इस बेकार दरवाजे को नहीं तोड़ा जा सकता। यह खराब दरवाजा, कैसे बम भी इसे नहीं तोड़ पा रहे। जियांग चिंगचिंग, दरवाजा खोलो। आशुथाई, मेरा ये दरवाजा बुलेट प्रूफ है और इसमें रिबाउंड की भी शक्ति है। चाहे गोली हो या ग्रेनेड, सब यही रिबाउंड होकर वापस जाएगा। अगर मौत नहीं चाहिए तो भाग जाओ। खराब लोग, जितनी दूर हो सके बाहर जाओ। ये आदमी कहाँ गया? कहाँ चला गया? वो सही ठिकाने पर चले गए हैं। हम अरे, यह क्या हो गया? ताई जी, हम तो अभी जियांग चिंगचिंग के घर के बाहर थे ना, फिर से लौट आए। कहीं हमें कोई छल तो नहीं हुआ? बुरे लोग, जितनी दूर हो सके चले जाइए। वही जंगली बच्चा है। मुझे याद आ गया, हर बार जब वो जंगली बच्चा होता है तो कुछ अजीबोगरीब बातें होती है। वो जंगली बच्चा, कहीं वो कोई राक्षस तो नहीं है? अब क्या करें ताई जी? अगर यह ऐसे चलता रहा तो हम जियांग चिंगचिंग का सामना नहीं कर सकते हैं, और अब कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें बचा सके। वापस चले गए। ताई जी, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह धुंध कभी छंटेगी नहीं। जैसे ही यह धुंध छंटेगी, मैं जरूर जियांग जिंगचिंग को सबक सिखाऊंगा। हाल ही में अजीब जहरीली धुंध और 8 पैर वाले राक्षस ने उथल पुथल मचाई है, जिससे कई मौतें हुई है। निवासी डरे हुए हैं।
इस स्थिति को देखते हुए हमने राष्ट्रीय जैव रसायन प्रयोगशाला के प्रोफेसर शेंग के सहायक श्री चेन को जवाब देने के लिए आमंत्रित किया है। दर्शक मित्रों, हमारे लैब ने घुंध राक्षस के खात्मे के लिए कीटाणुनाशक बना लिया है। इसे बड़े पैमाने पर तैयार किया जा चुका है। शहर के प्रमुख ने भी स्प्रे टीम को व्यापक स्प्रे करने की व्यवस्था की है। आज के दिन के भीतर घुंध छंट जाएगी और राक्षस का खात्मा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। धुंध सच में छंट गई है। वो राक्षस तो खत्म हो गया, श्याओ के प्रलय समाप्त हो गया। नहीं माँ, राक्षस खत्म नहीं, प्रलय समाप्त नहीं। क्या हमने पहले कीटनाशक का उपयोग? राक्षस आराम और अपग्रेड मोड में है। कीटनाशक इसके लिए बेकार है। तो अब क्या करे? छोटू उपाय सोच रहा है, लेकिन जरूरी है कि बाहर न जाएं। राक्षस जग सकता है और बड़ा शोर न करें, नहीं तो राक्षस बहुत खतरनाक हो जाएगा। ठीक है। खुशखबरी दोस्तों, धुंध छट गई है, राक्षस खत्म हो गया। आइए जश्न मनाएं। अब मेरे लाइव स्ट्रीम में एक गाना चलाएं, एक गाना राक्षस को समर्पित करें। मैं तुम्हें हजारों मील दूर भेज रहा हूं, आखिरकार तुम गए। वाह, ये होस्ट तो कमाल कर रहा है। होस्ट, मैं गाना सुन। वो शुक्रिया दोस्तों। अभी जश्न हर जगह हो रहा है, इससे राक्षस जाग सकता है। मुझे याद दिलाना होगा कि वो राक्षस नहीं मरा है। आप लोग लापरवाह मत बनो, शोर मत करो, राक्षस जाग सकता है। कौन है? धुंध अब छंट गई है। और कहते हैं राक्षस। शक करने वाले झूठ बोलते हैं। विशेषज्ञों ने कीटनाशक विकसित। राक्षस तो जरूर मरा है। मैं सच कह रहा हूँ, अभी वो कीटनाशक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। राक्षस जाग सकता है और पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। हाँ। कुछ बोलो, वो राक्षस अभी नहीं मरा है। और शोर मत करो, इससे राक्षस जाग सकता है। मेरे कीटनाशक पर शक कैसे किया? हम अरे शहर के स्वामी, हमारे कीटाणुनाशक से घुंध छंट गई है। राक्षस गायब हो गए हैं, लेकिन और लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि राक्षस गायब नहीं हुए। डर फैल। कौन लोग इतने साहसी है? शहर के स्वामी, मैं तुरंत इनाम घोषित करने की सलाह दे। इस व्यक्ति को पकड़ कर सिखाया और दंडित किया जाए, ताकि संदेश मिले और मनोबल ऊंचा। बिल्कुल सही। लोगों में अस्थिरता नहीं होनी चाहिए। मैं तुरंत इस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए 1 करोड़ का इनाम घोषित करता हूं। तुम कह रहे थे कि धुंध छंट गई है, फिर भी झांग मैडम हमें बाहर क्यों नहीं जाने दे रही? मुझे भी नहीं पता। क्या वो राक्षस सचमुच अभी भी जिंदा है? उफ। अरे देखो, ये तो मिस जियांग हैं। वो अफवाह फैलाने के लिए वांटेड हैं। ओह, 10 लाख, इतना ज्यादा? तो अगर हम मिस जियांग के ठिकाने की सूचना दें तो क्या? अरे मिस जियांग हमारी जान बचाने वाली हैं। अगर वो ना होती तो हम भूख से मर जाते। तुम। मैं ये नम हराम वाला काम नहीं करूंगा। मैं तो बस यूं ही कह रहा था। तुम सब मूर्ख हो। क्या सच में सोचते हो कि जियांग जिंगजिंग कोई अच्छा इंसान है? तुम कहने का मतलब क्या है? तुम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हो वो मेरी पहली पत्नी है। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूं। उसके साथ वाली वो छोटा सा कमीना एक छोटा राक्षस है। पहले के वो सारे धुंध और वो ऑक्टोपस वाला राक्षस उसके ही द्वारा लाए गए थे। ओह, ये कैसे हो सकता है? वो छोटा हकीम तो बहुत काबिल है। बस हाथ हिलाया और हमारी जहरीली गैस से जले हुए घाव ठीक कर दिए। तुम लोग अब तक समझे नहीं क्यों वो छोटी बदमाश कैसे उन राक्षसों के घाव ठीक कर पाई? क्योंकि वो सब तो मूलत एक ही है। तुम्हारे जहर वाला धुआं और वो राक्षस तुम्हें उजाड़ने वाली, सब उसी की कारस्तानी है। वो मुझसे 7 साल से शादीशुदा है। एक अंडा भी नहीं दिया। अचानक से एक छोटी चुड़ैल कहाँ से आई? यह साबित नहीं करता कि वो राक्षस। ओ, तभी तो वो छोटा हकीम इतना काबिल है। असलियत में ऐसा है। पर अगर वो चुड़ैल है, तब वो हमें बचाने क्यों आई थी? आखिर उसका मकसद क्या है? क्योंकि वो दिलों को बहकाने के लिए, ताकि तुम लोग उन्हें कुत्तों की तरह पूज सको। ओ,
हाँ, सारी धुंध छोड़ चुकी है, सब राक्षस भी चले गए। वो हमें बाहर नहीं जाने देती। इसका तो पहले से कुछ और ही इरादा था। कोई आश्चर्य नहीं कि नगरपति ने उसे पकड़ने पर इतना इनाम रखा है। अगर तुम लोग जाओ, हमारे साथ चल सकते हो उसे सबक सिखाने, तब पुरस्कार हम सब में बराबर बांट लेंगे। अगर नहीं चाहो तो उनकी गुलामी करते रहो। मुझे मंजूर है। मैं भी चलूंगा। चलो 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 चलो। चिंग चिंग, तुम बोलो। ये राक्षस अभी 3 नहीं हुआ, क्या ये सच में सही है? हाँ लिन आंटी, बाहर नहीं जाना चाहिए और शोर नहीं करना चाहिए, राक्षस जाग सकता है। मैंने ऑनलाइन चेतावनी दी है, उम्मीद है वे सुनेंगे। तुम देखो, वे विश्वास नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अफवाह फैला रही हो, तुम्हें भला बुरा कह रहे हैं। ये लोग सच में बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हे शाओ के, क्या तुम थक गए हो? वो लगातार जम्हाई ले रही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं? कोई दयालु व्यक्ति मदद करो। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, कृपया छोटे डॉक्टर से मेरे बच्चे को बचाने के लिए कहें। अरे, लन आंटी, यह बच्चा बहुत बेचारा है। मुझे पता है छोटू आज थक गया है, लेकिन कम से कम हम बच्चे को कुछ दवाई तो दे सकते हैं। माँ, छोटू लोगों की मदद कर सकता है। लन आंटी, देखो वर बच्चे को लिए हुए है। बच्चे की आवाज नहीं आ। कुछ अजीब नहीं लगता तुम्हें? हाँ सही है। बच्चा तो दर्द से बेहोश हो गया। कपड़ा हटाओ, बच्चे को देखने दो। भले आदमी, मेरा बच्चा चला जाएगा। सब पापा की गलती है, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। यह रोना बहुत दर्दनाक है, जल्दी लान आंटी का इलाज करना होगा। ही, अच्छा इलाज करो। ही। यह तुम हो। जियांग चिंग चिंग, सोचा नहीं था कि तुम मेरे हाथों में आओगे। मैंने कहा था ना, धुंध हते ही मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। तुम लोग अभी भी खड़े हो, इसे पकड़ लो। मेरी माँ को चोट मत पहुँचाओ। और इस छोटी गुड़िया को भी, सबको पकड़ लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम दोनों को याद करता हूँ, तुम लोग बचाव केंद्र से सामान लेने आए थे। चिंग चिंग ने तुम्हें बचाया, तुम कैसे एहसान का बदला कर सकते हो? हम जानते हैं कि वो दिखावे से अच्छा व्यवहार क्यों कर रही है। विशेषज्ञों ने कहा है कि राक्षस चले गए हैं और धुंध छट गई है। फिर भी वो दुनिया का अंत होने की अफवाह फैला रही है। ये सब डर पैदा करने और हमें उसकी पूजा करने के लिए है। हम धुंध और राक्षसों के कारण परेशान रहते हैं। इसका कारण यही औरत है। वह है जिसने सबके पीछे ये सब रचाया, वही असली दोषी है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? चिंग चिंग ने खुद का सामान देकर तुम्हारी मदद की। अगर वो दोनों माँ बेटी न होती, तुम सब कब के खत्म हो चुके होते। तुम लोग, भलाई इसी में थी कि तुम्हें बचाया ही न जाता। लान आंटी, चुप रहो छोटी बदमाश। इसको और उस बदमाश को पकड़ लो। पकड़ लो, पकड़ लो। कोको, आप नहीं, उन्हें गिरफ्तार मत करो। यह सब मेरी गलती है। इस सारी मुसीबत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। इन्हें गिरफ्तार करने की बजाय मुझे गिरफ्तार करो। जियांग चिंग चिंग, पुराने हिसाब किताब निपटाना और नई दुश्मनी निकालना। आगे मैं तुम्हें अच्छी तरह से प्रताड़ित करूंगा। इस दौरान मैंने जो कष्ट सहाय, यह आपको 100 गुना या 1000 गुना होकर वापस मिलेगा। हाँ, अरे, छोटे 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 छोड़े, तुम्हें क्या हुआ? मम्मी को मत डरा। छोटे छोटे वह लड़की जादूगरनी है। धुंध और राक्षस उसी से जुड़े हैं। भाई, उन्हें पकड़ना ही होगा। वो चलती फिरती 1 लाख की रकम है। मुझे पकड़ के लाओ। पीछा करो। चोटू,
तुम लोग, जियांग जिंगजिंग, भागो, क्यों नहीं भागते? मैं तुम्हें बचाने के लिए कर रहा था, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? जियांग चिंगचिंग, ढोंग मत करो, यह धुन का अंत है। तुम और छोटी जुड़ेल ने किया, नहीं तो तुम्हें धुन के अंत के बारे में कैसे पता और संसाधन तैयार किए? यह संयोग नहीं कि छोटी चुड़ैल धुन के विष। मैंने और श्याओके ने कभी कुछ गलत नहीं किया, हम सिर्फ सबकी मदद के लिए है। आप सब हमारा विश्वास। मीठी बातें करते हो, सबके परिवार खो गए, घर से बेघर हुए तुम्हारी वजह से। आज न्याय करेंगे। न्याय करेंगे। आप लोग चिल्लाना बंद करो, इतनी तेज बोलने से राक्षस आ जाएंगे। हम बाहर है और यह बहुत खतरनाक है। जियांग चिंगचिंग, इस घड़ी में भी तुम झूठ बोल रही हो। सभी राक्षसों को समाप्ति दल ने मार डाला है। विशेषज्ञों ने साफ साफ कहा है कि अंत हो चुका है। तुम्हारा झूठ सामने आ गया है। सही कहा, हम तुम्हें पकड़ लेंगे, फिर उस समय शहर के मालिक हमें 10 लाख का इनाम देंगे, तब हम सच में अमीर हो जाएंगे। अमीर होना है तो जिंदा भी रहना होगा। अगर सच में राक्षस जाग गया तो यही असली अंत होगा। आप लोग जीना नहीं चाहते पर मैं और मेरी बेटी जीना चाहते हैं। अगर आपने हमें और मजबूर किया तो मैं निश्चित ही आपसे लड़ जाऊंगा। जियांग चिंगचिंग, कड़ा बोलना कौन नहीं, जश्न मनाना है। क्या हुआ? हिम्मत है तो इस राक्षस को बुलाओ। बाहर आओ, बाहर आओ, कहाँ हो राक्षस? बाहर आओ, बाहर आओ, कहाँ हो राक्षस? बाहर आयो। राक्षस कहाँ है? राक्षस कहाँ है? बाहर आओ, कहाँ हो राक्षस? कहाँ हो? बाहर आओ। जीरे बोलो। श्याओ जाग गए, कैसे हो? समस्या है, राक्षस जागकर हमारी तरफ आ रहा है। घर छुप जाते हैं। क्या सुना? राक्षस आने वाला है, हमारे पास समय है, छिप सकते हैं। तुम जानते हो, गुस्से में आया राक्षस ज्यादा खतरनाक होता है। जियांग जिंगजिंग मुसीबत में भी बकवास कर रहा है। जब राक्षस आता है घुंड होती है। अब साफ है, राक्षस कहाँ है? क्योंकि राक्षस की नींद के बाद वे और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। माँ, छोटे को अभी कोई ताकत नहीं है। हमें जल्दी करना होगा। छुप जाओ। ठीक है, मम्मी तुम्हें अभी घर ले चलती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद तुम्हें अच्छा लगेगा। जुताई, अगर तुम अभी नहीं छिपते और जल्दी से अंदर नहीं जाते तो हम सब यही मर जाएंगे। जियो के, जियो के हिलना मत। हिलना मत शियाओ के। यह छोनी लोमड़ी, उन्होंने मुझे धोखा देने की कोशिश की और अब आखिरकार वे मेरे हाथ लग गए। जूताई, हिलना मत। अगर तुमने मेरे बाल को छुआ तो मैं जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा। जियांग चिंगचिंग, अब तुम हमारे हाथों में हो, फिर भी लड़ना चाहते हो। तुम लोग, छोटू तुम्हारी वजह से ही इतना थका हुआ है। तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। हाँ, यदि इसका कोई फल है तो वो तुम्हें झूठ फैलाने वाले को ही मिलना चाहिए। अरे वाह, मैं तो डर ही गया। सोचा, हाँ, तुम्हारी डरपोक शक्ल देखो। क्या सोचा था? यह कोई राक्षस है क्या? बस बच्चे का गुब्बारा है। किससे डर गए? इससे डरे? छी, कौन डरा? आ आ ताई भाई, उसे क्या हुआ? मुझे कैसे पता? यहाँ तो कोई बीज। वो बुलबुले सच में जहरीले तो नहीं? कैसे संभव है? ये बस साधारण। ताई भाई, आप जाकर देखिए। सही कहना मुश्किल है। खतरनाक भूत, ये बिलबुले जरूर किसी राक्षस ने फूंके होंगे। तुम फिर भी जाने की। लोग उसके चंद बातों से मत बहको। यह दुर्घटना है, ये साधारण बुलबुले ही है। तुम जाकर देखो। जल्दी करो। इन बुलबुलों से डर तो नहीं रहे हो? जाओ, नहीं तो बोनस से तुम्हारा हिस्सा कट जाएगा। ठीक है, जा रहा हूँ। जल्दी करो। नहीं, अरे भाई, अरे भाई, ये बुलबुले जहरीले नहीं है। धुंध से भी ज्यादा खतरनाक। आ छोटी
छोटी, तुम लोग यही मरने का इंतजार करो। चल बाहर, आह, भागो जल्दी। भागो आओ। टाई भाई बचाओ। भव्या, भैया बचाओ मुझे। भागो, बच भाग जाओ। आह, तुम लोग आखिर आ ही गए, मुझे बहुत डर लगा। छोटी, यहाँ आराम से रहो। वो ठीक तो है ना? सुख है। माँ मैं हूँ, तुम ठीक हो? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। अरे आ गया, आ गया। बेटा, माँ तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, आओ आओ। चेंग चेंग, जल्दी करो, मैं तुम्हारा परिचय करवाती। यह है मेरा बेटा, शेन मिंग्यू, ये बायोकेमिस्ट्री के बड़े प्रोफेसर है। आओ आओ, इधर इधर। ये है चेंग चेंग, इन दिनों में इनके मदद के बिना हम नहीं कर पाते। ओह, धन्यवाद चेंग चेंग जी। वह तुम ठीक? तुम आए। मैं ठीक हूँ, तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद। चेंग चेंग, अभी अभी जब तुम दोनों को उन्होंने पकड़ लिया, मैं सच में बहुत डर गया था, तुरंत अपने बेटे को बुला लिया। ऑनलाइन तुम्हारे खिलाफ इनाम घोषित हुआ है। क्या तुम मुझे पकड़ने आए हो? अरे गलत मत समझो, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि कहीं मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्या? हमारी शहर के प्रमुख को जानता हूँ, शियू। शायद यह सिर्फ एक गलतफहमी है। वो सच में गलत समझते हैं। मैं नहीं झूठ बोल रहा हूँ, दानव मरा नहीं है। लेकिन कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। वैसे मैं भी नहीं मानता कि दानव ऐसे ही मर गया होगा। यहाँ तक कि धुंध हट गई, फिर भी मुझे हमेशा कुछ गड़बड़ लगती थी। अब जब जहरीले बुलबुले दिखाई दिए हैं, तो मुझे यकीन हो गया है। इस स्थिति को समझने के लिए हमने राष्ट्रीय जैव रसायन प्रयोगशाला के प्रोफेसर शेंग के सहायक मिस्टर चेंग को आमंत्रित किया है। दर्शक मित्रों, नमस्कार। हमारी प्रयोगशाला ने घुंध को नष्ट करने के लिए रासायनिक समाधान तैयार किया है और अब इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। आप वही जैव रसायन प्रयोगशाला के प्रोफेसर शेन हैं। हाँ, वही रासायनिक फॉर्मूला आपने ही तैयार किया है। आपने ही जीवों को आराम मोड में डाला। आराम मोर, यह क्या है? आह, ओह, पहले का मारक प्रभावी नहीं था जो राक्षसों को मार सके। मेरे सहायक ने इसे छिपाकर जमा कर दिया था। मैं नए और प्रभावी मारक पर काम कर रहा हूँ। ओ, ऐसा है। है माफ करना महान गणपति। प्रोफेसर शेन, शहर में जहरीले बुलबुले दिखाई दे रहे हैं। छूते ही लोग गंभीर रूप से घायल या मृत हो जाते हैं। पहले के जहर से ज्यादा खतरनाक। यह महान गणपति, वो राक्षस मरा नहीं है। तुम कौन हो? मैं जियांग चेंगचेंग हूँ। वो राक्षस नहीं मरा। जियांग चेंग चेंग, ऑनलाइन कहा राक्षस नहीं मरा। अरे मेयर, उसने अफवाह नहीं फैलाई। पहले का कीटनाशक पर्याप्त नहीं था और राक्षस नहीं मरा। ये चेन सहायक था जिसने इसे लिया। ऐसा ही है मिस जियांग, मेरी गलती थी, मैंने आपको गलत समझा, क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं। मेयर, सबको चेतावनी दे कि घर से बाहर न निकले और शोर न करें, नहीं तो राक्षस आ जाएगा। सही है मेयर, मिस चेंगचेंग का राक्षस पर ज्ञान मुझसे अधिक है। वह सही कह रही। ठीक है मिस जियांग, मैं आपके पास आकर माफी मांगूं और इन राक्षसों का सामना करना सीखूं। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि आप सबके भले के लिए। ठीक है। मिस चेंग, क्या मैं आपका वीचैट जोड़ सकता हूँ? ओ, तुमने कुछ समझदारी दिखाई है। लड़की का वीचैट कैसे जोड़ना है? माँ, मैं देखना चाहता हूँ कि इन राक्षसों के बारे में चर्चा करें और समाधान ढूंढें ताकि लोग सामान्य जीवन जी सकें। ओह ठीक है, आइए आइए, जोड़े जोड़े। जल्दी करो। अच्छा, जरूर। मैं भी चाहूंगा कि चेंग चेंग जी के साथ दोस्ती करूं। और जरूर। मैं बाद में जोड़ूंगा, मेरा फोन नहीं है। ओह,
माँ, छोटी तुम जाग गई। कैसा लग रहा है? माँ, ये हैंडसम अंकल काफी हैंडसम है, माँ के लायक हैं। तुम क्या बकवास कर रही? अरे नहीं, छोटी कोई बकवास नहीं कर रही है। छोटी ने बहुत अच्छा कहा, बिल्कुल सही है ना? हूँ? माँ, तुम ही छोटी हो ना। नमस्ते। नमस्ते। हमारे छोटी सी ना, वो तो छोटी डॉक्टर है। वो जहर अगर त्वचा पर हमला करे तो बस हमारी छोटी सी हाथ हिला दे, सब ठीक हो जाता है। इतना अद्भुत। हाँ, क्या क्या तुम अपने बाल का एक टुकड़ा दे सकती हो? शायद तुम्हारे जीन इस राक्षस के जहर को मिटाने का रहस्य हो। ले लो। शांत रहो, मेहनत करनी होगी। अगर राक्षस जाग गया तो छोटी भी नहीं जानती क्या करना है। हूँ। मगर बाहर तो सब जहरीले बुलबुले हैं, मैं लैब तक कैसे जाऊं? मेरे पास तरीका है। लीना और मेरा बच्चा भी। भागो जल्दी। ताई भाई, ताई भाई बचाओ। भागो यहां से। नहीं, जियांग चिंगचिंग, सब तुम्हारी वजह से है। बहुत डरावना है। मिस जियांग सही थी, हमें विश्वास करना चाहिए था। उसकी बातों पर। छोनी चालबाज, क्योंकि सब कुछ जैसा उसने बताया इससे साबित होता है कि यह सब उसके द्वारा नियंत्रित था। मेरी सुथाई की महिला और बच्चे का सारा सब उसी की वजह से हुआ। अब मैं उससे बदला लेने जा रहा हूं। कोई मेरे साथ जाना चाहता है? मत भूलो, वह एक चलती फिरती लकड़ी है। कौन मेरे साथ जाएगा? मुझे एक पैसा नहीं चाहिए जियांग चिंगचिंग, मुझे उसकी जान चाहिए। आप कैसे हैं? मैं खुद जाऊंगा। यह एक विशेष सामग्री का सूट है। जहरीले बुलबुले इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। धन्यवाद चिंग चिंग। तो मैं पहले प्रयोगशाला वापस जा रहा हूं। तुम जियांग जिंग के प्रेमी हो, ए ना? वह पीछा नहीं छोड़ता। ये है। मेरे पूर्व पति। वह बुरा आदमी है, क्यूटू नापसंद। हाँ, वह बेवकूफ है। चिंग चिंग उसे नापसंद करता है। जियांग जिंग दरवाजा खोलो। तुमने लीना और मेरे बच्चे को धोखा दिया। बाहर आओ। सज्जन, चिंग चिंग मैडम ने आपसे तलाक ले लिया है, उसे और परेशान न करें। जियांग चिंग के दोस्त हो? ठीक है, तुम दोनों की देखभाल करता हूं। चिंता मत करो, दरवाजा नहीं खोलेंगे। दम है तो भिरो। दरवाजा नहीं खोलोगे? हाँ, तुम नहीं कहते थे कि शोर राक्षसों को आकर्षित करता है? ठीक है, ध्यान से देखो। इतना शोर मत करो, राक्षस जाग जाएगा। डर गए ना? तो दरवाजा खोलो, सब कुछ साफ कर लेंगे। राक्षस आए या ना, पीटे तुम जाओगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा पूरा परिवार पहले ही चला गया है। चलो तुम्हें भी साथ ले चलते हैं। कौन? शहर साथ ले जाने वाला है। श्रीमान, 1 लाख का इनाम। जियांग जिंग अंदर है। मैं आपकी मदद करना चाहता था, उसे सबक सिखाकर लाना चाहता था, लेकिन वह भाग गई। उसे सबक सिखाना चाहिए ऐसी औरतों को। महल के स्वामी, आपने मुझे क्यों मारा? इनाम रद्द कर दिया है जियांग मैडम के लिए। अब बाहर जहरीले बुलबुले हैं। जियांग मैडम की भविष्यवाणी अनुसार इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है। बताओ, तुम्हें नहीं मारना चाहिए। मैं गलत था। जल्दी भागो। महल के स्वामी, अंदर आइए। जियांग मैडम, माफी चाहता हूं, यह मेरा गलत निर्णय था जो सभी को नुकसान पहुंचाया।
महाप्रभु, इस बात के लिए तुम्हें दोष प्रबंधन की गलती ने चेन असिस्टेंट को मौका दिया। चेन असिस्टेंट, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सबकी संकट में जीवन के मुद्दे को सुलझाना। बाहर तो सब जहरीले बुलबुले हैं, लेकिन कैसे जिएंगे? चेंचे का बनाया सुरक्षा सूट काम सही है महाप्रभु, यह सुरक्षा सूट जहरीले बुलबुले से बचा सकता है, लेकिन यह सामग्री अनदेखी है, इसमें विशेष तकनीक है। जियांग जी, मैंने असम्मान किया, माफ करें। महाप्रभु, सुरक्षा सूट की तकनीकी जानकारी भेज सकता हूँ, उसके बाद आप बैच आदेश कर सकते हैं और सबको दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, आपका धन्यवाद। कुछ सामग्रियों के वितरण केंद्र स्थापित हो सकते हैं। इन्हें जरूरतमंदों को दिया जाए ताकि ये ऊंचे दामों पर ना बिकें। हाँ, पहले मैंने और चिंग चिंग ने भी ऐसा किया था, जो सच में सामग्री लेने बाहर आते थे। भूख से मजबूर लोग थे। राक्षस कभी भी प्रकट हो सकते हैं। साधारण घर। इस हमले को रोक नहीं सकते। कुछ आश्रय स्थल स्थापित किए जाने चाहिए जहां शरणार्थियों को एक साथ रचकर प्रबंधन किया जाए, लेकिन गुणवत्ता का ध्यान रखना होगा और किसी भी दोषपूर्ण या आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को अंदर नहीं आने देना चाहिए। चिंग चिंग सही कहता है। अब मुझे समझ में आ गया है कि हम सिर्फ अच्छे लोगों को बचा सकते हैं। अगर बुरे लोगों को बचा लिया जाए तो मुसीबत हो सकती है। बिल्कुल सही। ये वाकई में एक अच्छा उपाय है। मैं तुरंत इसे लागू करने का आदेश देती हूँ, जैसा जियांग मैडम ने कहा। फिर से एक लूटा हुआ घर। मुझे बहुत भूख लग रही है। जियांग चिंग चिंग, यह सब तुम्हारी गलती है। ताई जी, क्या वह तुम हो? भूत। ताइगे, क्या सचमुच तुम ही हो? आप लीना है। आपके पास 3 नहीं थे। भाई ताई, क्या आपके पास कुछ खाने को? मुझे बहुत भूख लगी है। ताई, मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे बच्चे को लिए हुए हूँ। डर मत, मैं सही सामान ढूंढा लूं। मुझे पता था तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। फाई भाई नमस्ते। अताई, डिलीवरी आ गई। ऐसा, ये बहुत भद्दा है। वो अब भद्दी हो गई है। देखो, उसका फिगर अच्छा है। फाई भाई, नूडल्स के लिए बदल लो। कोई समस्या? जूताई, तुम छोटी कमीनी, अब भी तुम्हारे बच्चे को गर्भ में धारण, आप मुझे सामान के बदले बेचना चाहते हैं। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वे अपने साथ कुछ सामान छिपा कर लाएंगे। मुझे व्यक्ति पर बहुत गर्व है। सौदा पक्का करते हैं। जूताई जरूर अंधा हो गया था। तुम्हारे प्यार में कैसे पड़ गया? तुम कैसी अच्छी इंसान हो, छोटी कुतिया जिसने चचेरे भाई के पति को बहकाया। क्या तुम्हें नहीं पता, मैं कुतिया हूँ जब तुमने मुझे बहकाया। अगर मैं अच्छा इंसान होता तो अपनी पत्नी को तलाक दे देता। मुझे तुम्हारे जैसी जूताई, मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हारा अंत अच्छा न हो। मुझे छोड़ो। मेरे पास आए हो, कहाँ जाओगे? आह, मैं बता रहा हूँ, इज्जत से पेश आओ। भाग जाओ। वस्तु बिक गई है, मेरा कोई संबंध नहीं। दर्शकों, नमस्कार। हमारी प्रयोगशाला ने छिपी राक्षसों के सफाया के लिए दवा तैयार की है। सफलता हासिल, अब बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया है। नगर प्रमुख ने कीटाणुनाशक टीम का आयोजन किया। बड़े क्षेत्र में छिड़क। आज धुंध हट जाएगी और राक्षस 3 हो जाएंगे। यह कुत्ता विशेषज्ञ है, कहता है कि राक्षस पहले ही 3 हो गए हैं, जिससे मुझे लगभग 3 जाने के लिए मजबूर कर दिया और नगर प्रमुख को नाराज कर दिया। अब मेरी हालत इतनी खराब हो गई है। तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? मास्क पहनने से मैं तुम्हें पहचान नहीं सकता। तुम्हारा ही दोष है। कुत्ता विशेषज्ञ, राक्षस पहले ही 3 हो चुके हैं। मुझे लगभग जहरीले बुलबुले से झार में डुबो दिया। मैं तुम्हें 3 पीटूंगा। मारो मत, मैं सामान दूंगा। भीख मांग रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। अच्छा ठीक है। मुझे इतना दुखी किया और खुद यहाँ मजे ले रहे हो। मैं तुम्हें 3 नहीं मार सकता। मैं 3 नहीं मारूंगा। इस अपार्टमेंट, यह कमरा सब मेरा है।
हत्या करना गैरकानूनी है। आखिरी वक्त है, कौन कानून की बात करता है? नहीं, बचाओ। बचाओ, रुक जाओ। रुक जाओ, सिर ढककर नीचे बैठो। जल्दी करो, इसे पकड़ लो, ये मुझे मार डालेगा। चेन हो, पूर्व राष्ट्रीय जैविक रसायन शास्त्र प्रयोगशाला के प्रोफेसर शेन के प्रथम सहायक ने अधूरी कीटाणुनाशक फार्मूला जमा किया जिससे हजारों लोग जहर के बिलबुलों के बीच फंस गए। अक्षम्य अपराध। इसे जियांग कैप्टन के पास ले जाओ। अब तुम कैसे? ऊपर मत देखो। किंग टीम के कप्तान शहर के विशेष गश्ती कप्तान हैं, जो आपातकाल में बुरी तरह काम करने वालों को पकड़ते हैं। जूथाई घर में चोरी और हमले में दोषी है, पहले भी अफवाहें फैलाई है और दूसरों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है। कई अपराधों के लिए दंडित किया जाए। ले जा। जियांग जिंगजिंग, तुम निजी दुश्मनी निभा रहे हो। मेरे लिए इंतजार कर। ये मेरे भौतिक विज्ञान के दोस्तों द्वारा बनाया गया आश्रय है। ये जहरीले बुलबुले को अंदर आने से रोक, दीवार पर तार के जाल से जीवों के हमलों से बचा जा सकता है। बहुत बढ़िया, शरण देना शुरू कर दिया है। वे बिना घर वाले लोग अब आखिरकार एक स्थान पा सकते हैं। लेकिन नई कीटाणुनाशक अभी भी शोध में है। आशा है जल्दी परिणाम निकले, ताकि जल्दी से जीवों को खत्म किया जा सके। आगे बढ़ो शेन प्रोफेसर। हैंडसम अंकल, क्या आप शर्मीले हैं? क्या मेरी माँ बहुत खूबसूरत है? छोटी, तुम क्या कह रही हो? छोटी सही कह रही है। वो सच में बहुत खूबसूरत है, निश्चित रूप से। मैं भी सच में शर्मिंदा हूँ। धन्यवाद जियांग मैडम, विश अपोकेलिप्स में आपकी मदद। जियांग चिंग, सुना है कि वर्तमान में आपने और राष्ट्रीय जीव विज्ञान प्रयोगशाला के श्री शे ने मिलकर बनाए शरणस्थल में लगभग 50,000 शरणार्थी रह रहे हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि सबकी मदद कर सकूं, जहरीले बुलबुले और राक्षसों का मिलकर सामना कर सकें। मैं लोगों से बात करता हूँ जो इस आपदा में बेघर हो गए हैं। गलत राह न जाए, गलत काम न करें। शरण स्थल आपको एक घर देगा। जियांग चिंग चिंग, मुझे इतने बुरे तरीके से परेशान, तुम इतनी चकाचौंध जी रहे हो, किस अधिकार से? तुमने मुझे 7 साल तक सेवा दी। मुझे बाहर जाने दो। चुप हो जाओ। चोट पहुंचाने का रिकॉर्ड, नैतिक आचरण अस्वीकार्य, आश्रय में अनुमति नहीं। मुझे अपनी गलती का एहसास है, कृपया मुझे अंदर जाने दो। आ मेरा बच्चा बीमार है। चिंग चिंग। नया कीटाणु मैंने यह खोजा है। वास्तव में बहुत अच्छा है। नई कीटाणु मैंने विकसित किया है। वाकई अद्भुत है। स्मार्ट अंकल, ये नहीं चलेगा। वाकई अभी भी नहीं चलेगा। तब तक नहीं जब तक। छोटी, क्यों? स्मार्ट अंकल, आप ये मुझे एक रात के लिए दें। कल जरूर काम करेगा। ठीक है, ये तो बेतुकी बात है, इतनी महत्वपूर्ण चीज एक बच्चे को देना। उसे क्या समझ में आएगा, कहीं बेकार ना कर दे। छोरो छोरो, प्रोफेसर शेन ने भी मान लिया है। हम बस नतीजों का इंतजार करते हैं। थक गए हो, थोड़ा पानी पी लो। धन्यवाद। जियांग जिंगजिंग, तू जिंदगी में मेरा है और मरकर भी मेरा ही रहेगा। चाहे मैंने तुझे छोड़ दिया हो, पर तुझे किसी और मर्द के साथ रहने की इजाजत नहीं। अगर मैं अच्छा नहीं जी सकता, तो फिर कोई भी अच्छा नहीं रहेगा। छोटू, जल्दी आओ।
सुप्रभात। हैंडसम अंकल। हैंडसम अंकल, छोटी ने रात मेहनत की, यह निश्चित रूप से काम करे। छोटी को, तुमने कल रात क्या किया था? माँ, चिंता मत करो, छोटी ने जादू किया है, कुछ नहीं होगा। मैं जाऊंगा, उन्हें बड़े पैमाने पर उत्पादन और कीटाणुशोधन शुरू करने को सूचित करें। धन्यवाद, छोटी को। अरे छोटी को, यहाँ तुम्हारी हेयर पिन कहाँ गई? बुरा हो गया, बुरा हो गया। पश्चिमी दीवार को कोहरे ने तोड़ दिया है। क्या? दीवार है। जरा हटिए। बस यही है। ऐसा कैसे हो सकता है? दीवार तो बहुत मजबूत थी। किसी ने काटी है। शरणस्थल के लोगों ने किया। क्या? ये किसने किया है ये? क्या शरणस्थल भी अब सुरक्षित नहीं है? जाएंगे कहाँ अब? सब लोग घबराओ मत, मुझ पर भरोसा करो, हम जरूर इस आदमी को लूना निकालेंगे और कड़ी सजा देंगे। उसके झांसे में मत आओ। असली कातिल छोटी बदमाश है, इसने ही राक्षस को अंदर लाया। आए सिवताई, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम्हें बंद नहीं किया गया था? तुम मुझे बंद करना चाहोगी क्योंकि मैं ही तुम्हारी मां बेटी की साजिश को जानता हूं। राक्षस कौन है जिसे श्याओ के लाई है? श्याओ के तो छोटी वैद्य है। तुम लोग अभी नहीं जानते हो। ये छोटी कमीनी इंसान नहीं है, वो एक राक्षस है जो तुम्हें यहां बहकाकर लाई है और इस जगह को पनाहगाह बताया है। असल में ये तुम्हें राक्षसों के आगे डालकर मारना चाहती है। सब शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। ये जुथाई, वो एक कुख्यात अपराधी है और मेरा उससे पुराना झगड़ा है, इसलिए वो यहाँ है। तुम्हें उकसाने के लिए उसकी बातों पर विश्वास मत करो। मैंने सुरक्षा टीम को बुला लिया है। कैप्टन जांग लोगों की मदद करते हैं, वो निर्दोष है। हाँ, मैं भी विश्वास करता हूँ। मेरे पास सबूत है। अगर हत्यारा वो नहीं है, घटनास्थल पर उसकी हेयर क्लिप क्यों थी? वह वैसा ही है, बस उस पर खून लगा है। मेरी माँ, मैं नहीं हूँ। मैं जानती है। जूताई, तुमने ही ये किया है, ऐना। शियाओ की हेयर क्लिप चुराई और उसे फंसाने के लिए जानबूझकर यहाँ छोड़ा। सही। आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि यह चालाक लोमड़ी कौन है। प्रोफेसर चेन, यह आदमी पागल है, इसे गिरफ्तार करो। प्रोफेसर शेन, आपका खून बह गया है। मुझे बहुत खुशी है। चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। माँ, चिंता मत करो, स्मार्ट अंकल को कुछ नहीं होगा। छोटी। हाँ, छोटी बहुत शानदार है ना? छोटी, क्या तुम थक गई हो? तुम सबने देखा ना, उसने सबके सामने जादू का इस्तेमाल किया। नहीं मानते कि वह एक राक्षस। छोटी डॉक्टर है, लोगों का इलाज करते देखा है। वैसा ही था। छोटी बदमाश, तुम लोग इस पर भी यकीन नहीं करते। मेरी माँ को मत सताओ। उसकी आंखें, उसकी आवाज, कहीं ये सच में डायन तो नहीं? तुमने देखा, वह सच में राक्षस है। जियांग जिंगजिंग का प्राचीन जीव। पहले झरीला धुआं, कुहासा और अब झरीले बुलबुले, सब उसी का काम है। अंदर की दीवारें उसने तोड़ी, सब उसके खाने का हिस्सा बन जाएंगे। ओह, बहुत डरावना। क्या वह डायन है? किसी लड़की का ऐसा व्यवहार नहीं होता। तुमने देखा उसकी ताकत कितनी है, वो हमें कुचल सकती है। शाओकाई, वो कोई डायन नहीं, मैं डायन नहीं हूँ। सब लोग शांत हो जाओ। तोंग तोंग और शाओ के, वे चोट नहीं पहुंचा। किसी की बातों में मत आओ। तुम सबने अभी देखा था, अभी विश्वास नहीं होता क्या? यह छोटा राक्षस और जियांग जिंगजिंग मिलकर शांति ला सकते हैं। शूटाई, अफवाहें फैलाना बंद करो।
सब लोग सुनो, सैनिटाइजेशन टीम नए सैनिटाइजर से पूरे शहर में छिड़काव कर रही है। राक्षस नष्ट हो जाएंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कौन झूठ बोल रहा है। तुम बेकार हो। मेरी आध्यात्मिक शक्ति अभी पूरी तरह से वापस नहीं आई है। किसी को नहीं छोड़ूंगी। भाई भाई भाई। वो आलू बन गया, जादूगरनी है। तुमने देखा ना, राक्षस वही लेकर आई है। उसे मार डालो, फिर कयामत खत्म हो जाएगी। जल्दी उसे मार डालो। चिंग चिंग। छोटी वो कैसे है? छोटी थक गई है। वह मुझे बचाने के लिए थकी है। उसने कहा कि उसे आराम करना है। उसे जल्दी मार डालो। उसे मार डालो, सब खत्म हो जाएगा और हम सामान्य जीवन जी सकेंगे। जल्दी करो। मैं चिंग चिंग और छोटी को चोट नहीं पहुंचाने दूं। प्रोफेसर शेन, वह दुष्ट लड़की है और उसे बचा रहे। बिल्कुल। हम इनसे दूर चले। कौन जानता है कि वो आलू अचानक पागल हो जाए। हम यहाँ मरने थोड़ी आए हैं। छोटी वो चुड़ैल नहीं है। वो चुड़ैल नहीं है। वो चुड़ैल नहीं है। वो मेरी बेटी जियांग चेंग चेंग की है। तुम सब होश में आओ। बाहर की ये दीवार टूट चुकी है। राक्षस आ सकते हैं, बस उसे मार दो। प्रलय खत्म हो जाएगी। जल्दी करो। छोटी को कोई जादूगरनी नहीं है। वो तुम्हें बचाने के लिए कई बार थक कर चूर हो गई। वो भगवान भेजी हुई तारनहार है। तुम लोग और क्या इंतजार कर रहे हो? उसे मार डालो। जल्दी। सब सोचो। चिंग चिंग ने सबकी मदद की है। क्या तुम एहसान फरामोश हो? जल्दी करो। तीसरे को मारो। लाल को मारो। सूचित करो कि प्रोफेसर शेन द्वारा शोध किया गया नया डिसइंफेक्टेंट सफलतापूर्वक राक्षसों को मार चुका है। पूरे शहर में विषैले बुलबुले पूरी तरह गायब हो चुके हैं। राक्षस मारे गए और विषैले बुलबुले गायब हो गए। इसकी बातों में मत आओ। कहा गया राक्षस गायब हुए, पर खबर झूठी थी। सच में ऑनलाइन पहले ही शव की तस्वीरें फैल गई है। जहर सच में गायब हो गया। यह सब छोटे प्यारे की दवा की वजह से है। छोटा प्यारा हमारा भाग्यशाली सितारा, भाग्यशाली सितारा। उसे पकड़ो। आहा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। थू, बदमाश हो। सब तुम्हारी वजह से हुआ। चालबाजियों ने हमें गुमराह किया। हाँ, पहले तो तुम जियांग कप्तान और छोटे प्यारे को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। अक्षम्य अपराध है। इसे जेल में डालो ताकि यह फिर कभी बुरा न कर सके। छोना चिंग, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तभी मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तुम्हारा मुझे छोड़ना सही नहीं होगा। चिंग चिंग, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। चिंग चिंग, मुझे पता है तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। चिंग चिंग। पति। मुझे अंदर आने दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे अंदर आने दो। क्या तुम मुझे अंदर आने दोगे? कोई बात नहीं। जियांग जिंग चिंग को खिला। इस राक्षस पेट भर गए तो वो हमें नहीं खाएगा। सूथाई। तुम जैसी गंदगी। तुम्हें पहले चले जाना। मैं तुम्हें माफ कैसे कर सकता हूँ? उसे ले जाओ। चिंग चिंग। मैं गलत था। सेवताई, पिछले जन्म में तुमने मुझे बहुत दुर्ख दिया। आज आखिरकार इसकी कीमत चुका रहे हो। छोटी को। तुम कब जगोगी? माँ तुम्हारी बहुत चिंता कर रही है। चिंग चिंग, तुमसे मिलने के बाद मैंने कई चमत्कार देखे, इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि छोटी को जरूर लौटेगी। कप्तान जियांग, माफ करें। हमारी गलती है। बुरे व्यक्ति की बातों पर विश्वास से फुक्सिंग की ऐसी हालत। हम कुछ करने को तैयार है। तो फिर मेरी बेटी को वापस ले आओ। हाँ, हमें प्रायश्चित करने दो। हमें माफ कर दो। अंत समय खत्म हो गया है। राक्षस समाप्त हो चुके हैं। शरण स्थल अब बंद हो गया है। अब से आप लोग हमें मत ढूंढना। मैं सिर्फ अपनी बेटी के साथ अच्छा जीवन बिताना चाहता हूँ।
कप्तान जियांग, कप्तान जियांग।